और इन सारे अटैक्स पर इजराइल के पीएम का एक बड़ा बयान सामने आया। ईरान ने बहुत बड़ी गलती करी है, कहना नेतन्याहू का। तो देखिए, इस पूरे मामले पर लगातार बेंजामिन नेतन्याहू नजर बनाए हुए हैं और ईरान को इसका अंजाम भुगतना होगा, ये कहना है नेतन्याहू का। ईरान ने फाइनली इसराइल के ऊपर अटैक कर दिया, जिसकी बात की जा रही थी कि इसराइल के ऊपर ईरान हमला करेगा हिजबुल्लाह के लीडर का बदला लेने के लिए, मतलब नसरुल्लाह की किलिंग का बदला लेने के। ईरान ने 100 से ज़्यादा डेंजरस मिसाइल को इसराइल पर दाग दिया। इसराइल में सायरन बजाए जा रहे हैं। अमेरिका के अंदर इमरजेंसी मीटिंग जो है कॉल कर दी गई है। और मुस्लिम दुनिया बेबसी की मूरत बनी है और इसराइल के जंगी वहशी जराइम सारी दुनिया के सामने है। इसराइली बर्बरियत अपने उरूज पर है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने अपने मज़मूम अज़ाइम का इजहार किया है और बिल्कुल बरमला वाज़े लफ्ज़ों में उसने ये कह दिया है कि ईरान में कोई जगह ऐसी नहीं है जहां पर हमारे हाथ ना पहुंच सकें। हाथ बड़े ख़राब हो जाने थे और ख़राब हो रहे हैं, ठीक है। पाकिस्तानी और मुसलमान समझते हैं कि ये अरबी कुछ नहीं कर सकते, ये सिर्फ अरबी अपनी चीज़ें करते हैं। इजरायली फ़ौज ने कहा है कि जी ईरान से मिसाइल दागे गए हैं, जबकि पूरे मुल्क भर में सायरन जो है इस वक्त सुनाई दे रहे हैं इसराइल में। और इजरायली फ़ौज ने कहा है कि अमेरिका ने ईरान की जानिब से मुमकिन मिसाइल हमले से पहले ही खबरदार किया था। ईरान की जानिब से मिसाइल हमले के संगीन नताइज होंगे, ये कहना है इजरायली फ़ौज का। और क्या ईरान जो है इसराइल का जवाबी कार्रवाई सह पाएगा, क्योंकि ईरान को लेके एक हैशटैग चल रहा है रेस्ट इन पीस ईरान, क्योंकि इसराइल के पास बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एयर डिफेंस सिस्टम है। मोदी साहब ने नेतन्याहू को कॉल की और कहा कि टेररिज्म के लिए हमारी दुनिया में कोई जगह नहीं और इंडिया जो है इसराइल के साथ खड़ा है। मेरे लिए तशवीश की बात है या जवाब आपके लिए हो सकती है कि ये मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट ये बढ़ेगा नहीं। अभी देखें जो इसराइल ने बड़ा वाज़े तौर पे कहा है कि जी ईरान का कोई शख्स हमसे महफूज नहीं है। इनडायरेक्टली उन्होंने आयतुल्लाह खुमैनी को भी शहीद करने के बारे में एक किस्म की इसराइल के ऊपर अटैक कर दिया, जिसकी बात की जा रही थी कि इसराइल के ऊपर ईरान हमला करेगा हिजबुल्लाह के लीडर का बदला लेने के लिए, मतलब नसरुल्लाह की किलिंग का बदला लेने के। ईरान ने 100 से ज़्यादा डेंजरस मिसाइल को इसराइल पर दाग दिया। इसराइल में सायरन बजाए जा रहे हैं। अमेरिका के अंदर इमरजेंसी मीटिंग जो है कॉल कर दी गई है। और क्या ईरान जो है इसराइल का जवाबी कार्रवाई सह पाएगा, क्योंकि ईरान को लेके एक हैशटैग चल रहा है रेस्ट इन पीस ईरान, क्योंकि इसराइल के पास बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एयर डिफेंस सिस्टम है। मोदी साहब ने नेतन्याहू को कॉल की और कहा कि टेररिज्म के लिए हमारी दुनिया में कोई जगह नहीं और इंडिया जो है इसराइल के साथ खड़ा है। मुस्लिम वर्ल्ड इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि इसराइल, लिबनान, गजा और अब जो है ईरान की जानिब तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या ईरान का एग्रेशन इसको ले डूबेगा? अच्छी बात नहीं है। अच्छा, क्योंकि लेकिन ईरान जो अपना डिफेंस में ये कर रहा है, एक लिहाज से देखा जाए तो ये पूरी दुनिया के लिए जो है ना एक वो बड़ी खबर है। अच्छा, बड़ी खबर से मुराद ये है कि इसके असरात जो है वो पूरी दुनिया पे मुरतब हो सकते हैं। जिस तरह जापान पे हमला हुआ था हिरोशिमा और नागासाकी पे, उसके असरात आज तक मौजूद हैं। वहाँ पे लोग अपाहज पैदा हो रहे हैं, लंगड़े पैदा हो रहे हैं। तो इसके ये कोई न्यूक्लियर अटैक थोड़ी है, कोई एटम बम ईरान ने इसराइल पे थोड़ी ना चला। ये तो मिसाइल का अटैक है जो कुछ एरियाज को टारगेट करेगा, उनकी मिलिट्री बेस को टारगेट करेगा। लेकिन ये मिसाइल के इसराइल को नुकसान पहुंचा सकते। टेक्नोलॉजी में बहस, एयर डिफेंस में बहस, एयर डिफेंस, उसका एंटी एयर डिफेंस सिस्टम इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो आपको नहीं लगता कि ईरान ने जल्दबाजी कर दी नसरुल्लाह का बदला लेने में? देखें, जो इसराइल है वो इस वक्त पूरी दुनिया से मैं समझता हूँ आगे जा रहा है। वो इस वक्त AI में भी हमसे बहुत आगे है। अगर आप अमेरिका से भी आगे देखें तो इसराइल उससे बहुत आगे जा रहा है। इसराइल के साइंटिस्ट इस वक्त टॉप पे हैं, जो कि उनका एयर डिफेंस है उसको पूरी तरह से इतना उन्होंने ताकतवर बना दिया है कि पूरी दुनिया उनका मुकाबला नहीं कर सकती है। सही हो गया। और इसराइल का अगर हम देखें तो वो साइकोलॉजी के लिहाज से भी हमसे बहुत आगे जा रहे हैं, जिसकी वजह से किसी भी मैदान में वो हमसे जो है ना वो बाजी लेके जा रहे हैं। एजेंसियां बड़ी स्ट्रॉन्ग है, मुसाद घर में घुस के मारती है और पता भी नहीं चलता। बहुत स्ट्रॉन्ग एजेंसियां। मैं समझता हूँ कि वाकई ईरान ने जल्दबाजी की है, लेकिन अगर हम एक वे में देखें तो ईरान ने अपने डिफेंस में ये सब कुछ किया है। क्योंकि गुस्से से 100 मिसाइल चला देना, आपके 100 मिसाइल उन तक पहुंच ही नहीं रही। आप देखिए उनके पास आयरन डोम है, उनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। अब बदले में इसराइल आएगा तो ईरान कैसे खुद को बचाएगा? देखें, अगर उन्होंने 100 मिसाइल वहाँ पे दागे हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ पे कोई एक आध मिसाइल भी जो है वो इसराइल का कुछ बिगाड़ पाएगा। उनका एक भी नहीं बिगाड़ पाएगा। उनका जो डिफेंस सिस्टम है वो बहुत तगड़ा है, बहुत स्ट्रांग है। अगर पाकिस्तान गौरी भी भेजे तो शायद गौरी भी उनका कुछ ना बिगाड़ सके, क्योंकि पाकिस्तान का ये मानना है, पाकिस्तान का दावा है कि हमारे गौरी मिसाइल में इतनी ताकत है
कि वो इसराइल को 12 मिनट में तबाह कर सकता है। हाँ। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान का गौरी भी इसराइल के डिफेंस सिस्टम को वो नकारा बना सके। उनका इतना तगड़ा जो है वो डिफेंस सिस्टम है। बिल्कुल, मतलब पाकिस्तान की इंटेलिजेंट यूथ यही कह रही है कि ईरान को एग्रेशन इसराइल के लिए नहीं दिखाना चाहिए था। इसराइल इस वक्त जो है बहुत एग्रेसिवली लड़ा है। एक तरफ हमास की लीडरशिप खत्म की, अब हिजबुल्लाह की लीडरशिप को पेजर अटैक से जो है वो खत्म करे। उन्होंने वो रेडियो वायरलेस के अंदर जो है बॉम्बिंग फिट की हुई थी, जब मर्जी जिसको मर्जी उड़ा। मुस्लिम दुनिया बेबसी की मूरत बनी है और इसराइल के जंगी वहशी जराइम सारी दुनिया के सामने है। इसराइली बर्बरियत अपने उरूज पर है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने अपने मज़मूम अज़ाइम का इजहार किया है और बिल्कुल बरमला वाज़े लफ्ज़ों में उसने ये कह दिया है कि ईरान में कोई जगह ऐसी नहीं है जहां पर हमारे हाथ ना पहुंच सकें। गुज़िश्ता दिनों इसराइल की जानिब से हमला किया गया था बैरूत में, लबनान के दारुल-हुकूमत बैरूत में। वहाँ पर हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह को शहीद कर दिया गया था और उसके बाद में यहाँ पर कार्रवाइयाँ रुकी नहीं है इसराइल की। इसराइल ने आगे बढ़कर यमन में भी कार्रवाइयाँ की हैं और यही मुसलसल कहा जा रहा है मुसलमान ममालिक की जानिब से कि खित्ते में कशीदगी बढ़ रही है। और तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने भी इस पर अपना मौक़िफ़ दिया। उन्होंने कहा कि मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी जंग की आग को मज़ीद फैला रही है। नेतन्याहू को अपने जंगी जराइम को रोकना होगा। गज़ा के बाद बैरूत और उसके बाद में अब यमन के शहर हुदैदा में भी बमबारी की गई है। हुदैदा की बंदरगाह को निशाना बनाया गया नेतन्याहू की फ़ौज की जानिब से। अब इस तमाम तर सूरत हाल के बाद जो मज़ाहमती तंजीमें हैं मशरिक़ वुस्ता में, खुसूसन हिजबुल्लाह और वहाँ पर ईरान की जानिब से ये कहा गया है कि वो जवाबी हमले करेंगे। जवाबी हमलों के खदशे के पेश नज़र इसराइल का अगला इक़दाम क्या होगा? शहज़ादा जुल्फ़िकार साहब, पहले चाहूँगा आप इसका जवाब दीजिए। आपको क्या लगता है जो जवाबी हमले किए जाएंगे हिजबुल्लाह की जानिब से, ईरान की जानिब से, इस पर इसराइल का हमला क्या हो सकता है जवाबी? जवाब देखें, इससे पहले मैं थोड़ा सा बताऊं कि इस साल जनवरी के शुरू में एक जू ऑथर हैं, गालिबन उनका नाम एवी लिंकन, उनका इंटरव्यू कहीं वायरल हुआ है और उस इंटरव्यू में उन्होंने ग्रेटर इसराइल की बात और ग्रेटर इसराइल की बात वो करते हैं और उसमें वो बताते हैं और फिर इसको लोग जोड़ते हैं कि अभी जो गजा में जो इसराइली फौज है और वो जो उनका हमला है, ज़मीनी हमला है, उसमें उनकी वर्दियों पर ग्रेटर इसराइल का नक्शा अगर आप देखें तो वो फिर जाता है आपका टर्की का कुछ हिस्सा भी उसमें शामिल है, उसमें आप लेबनान, आपका जॉर्डन, सऊदी अरब का, मिस्र का, ये सारा जो है वो उसको सीरिया का, लेबनान का, ये सारा इराक आधे से ज्यादा इराक पर जो है वो सोचते हैं करना है। और ये वो मेरे ख्याल में अगर आप बैक टू जाए कि सोनियत ये आपके ज्यूज के जो बानी हैं थियोडोर हर्जल जो है, ये उनका भी एक नजरिया था। इस तरह लोग अब इसको ये मानने लगे हैं। और ये नमस्कार दोस्तों, आज की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। और ईरान ने एक बहुत बड़ा अटैक किया है इजराइल के ऊपर। बहुत सारे मिसाइल्स और बहुत सारे जो रॉकेट हैं वो लॉन्च किए हैं और इजराइल यही चाहता था कि ईरान कुछ भी करके हमारे ऊपर एक अटैक करे जिससे ईरान को मारने का इजराइल को मौका मिले। और इजराइल ने जैसा सोचा था वैसा ही कर दिया है ईरान ने। अब ईरान ने जो गलती करी है उसका खामियाजा ईरान को भुगतना पड़ेगा। और आप देखना कि जिस तरह से गाज़ा और लेबनान में मारा है इजराइल ने, इजराइल बहुत बड़ा काउंटर अटैक करेगा ईरान के ऊपर और ईरान को अब भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ईरान जो है वो न्यूक्लियर बम बनाने के बहुत नज़दीक था। अब जो उसका पूरा प्लान था वो इजराइल यहाँ पे ख़त्म कर देगा, क्योंकि इजराइल को मौका मिल गया है और अब इजराइल जो है वो ईरान को छोड़ने वाला नहीं है। और ये लड़ाई अब फैलने के दिशा में चल चुकी है, क्योंकि अब रसिया भी इस लड़ाई में कूद सकता है, उसके भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कूदने के।